राई हलके के जोशी चौहान गांव में स्वच्छ वातावरण के बीच स्थित नैन्सी शिक्षा निकेतन, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। यहीं से निकल रहे हैं वो विद्यार्थी जो न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेल और अन्य गतिविधियों में भी अपने गांव और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। आखिर क्या है इस सफलता का राज? कैसे बदल रही है गांव की शिक्षा की तस्वीर? और अभिभावकों की बढ़ती अपेक्षाओं के बीच स्कूल प्रबंधन कैसे निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी? इन्हीं सभी मुद्दों पर जगत महान न्यूज ने शाला प्रवेश के मौके पर खास बातचीत की स्कूल संचालक, हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के प्रधान और जननायक जनता पार्टी के राई हलका अध्यक्ष दिनेश चौहान से, जहां उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, निजी स्कूलों की चुनौतियों, सरकार की नीतियों और राजनीति के बीच शिक्षा के भविष्य पर खुलकर अपनी बात रखी। देखिए ये खास इंटरव्यू सिर्फ जगत महान न्यूज पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश की अलग अलग हस्तियों से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है राई हलके में। राई हलके में हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी के हलका अध्यक्ष दिनेश चौहान जी। ये साथ में राई क्षेत्र के जो स्कूल एसोसिएशन है उसके प्रधान भी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्य ये करते रहे हैं और नैन्सी शिक्षा निकेतन के नाम से स्कूल चलाते हैं। आज इनसे मिलने का हमारा मौका हुआ तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और राजनीति में, और वो भी जजपा पार्टी में, किस कारण से ये जो है अभी तक टिके हुए हैं, जबकि सत्ता में आजकल भाजपा सरकार है। दिनेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और सभी अभिभावकों को सादर नमस्कार करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पब्लिक तक पहुंचाने का एक कार्य किया और आपने हमारे को इतना अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद आपका। जी जी दिनेश जी, आपके बारे में जैसा कि हमने पता किया है कि आपके पिता जो कि एक इंस्पेक्टर थे और उनके बारे में जानकारी ये है कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। अन्यथा ये भी सुना जाता है कि इंस्पेक्टर के जो बच्चे होते हैं बिगड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक उनका बेटा है स्कूल चलाते हुए नजर आया, एक पार्टी में जनसेवा करता हुआ नजर आया। किस तरह से देखते हैं आप अपने परिवार को? सबसे जी तेजवीर जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पिताजी हैं वो हमारा गुरु रहे हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु आज भी हम उनके ऊपर उतना ही घमंड करते हैं जैसे कि वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम अपने हर प्रत्येक क्रियाकलाप में उनको बिल्कुल जिंदा तस्वीर देखते हैं और हर घड़ी अपने आप को नियंत्रित रखते भी कहीं हमारे से कोई गलती ना हो जाए। जी दिनेश जी, राजनीति और जो शिक्षा क्षेत्र है ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन आप दोनों में समझे से बैठा के और दोनों को ही चला रहे हैं, कैसे? ये तो मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ा सा प्रेम की बात करूँगा कि स्कूल संचालक साथी जो है मेरे को इस लायक समझा और वो मेरे से काफ़ी प्रेम भी करते हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति तो मेरे ख्याल से इंसान को एक अंदर से जिज्ञासा आती तब करती है और राजनीति को मैं एक समाज सेवा का एक बड़ा हिस्सा मानता हूँ। अगर आपको कोई समाज में बदलाव लाना है तो निश्चित रूप से कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर हम पहले नैन्सी शिक्षा निकेतन की बात करें तो ये इसकी शुरुआत आपने 98 में पता चला है कि की है, तो उसके बाद ये 10वीं तक का आप स्कूल चला रहे हैं, तो इससे जो बच्चों को काबिल जो वो आगे बढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, तो क्या उससे आपको सुकून मिलता है या बीएड आपने की हुई थी इसलिए आप शिक्षा क्षेत्र में आए? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है वो निश्चित रूप से भाई कोई अपनी शिक्षा लेता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उसको उद्देश्य होता है। तो पहले तो क्या था कि मेरा पुलिस में जाने का मन था और मैंने जो है वो एसआई का टेस्ट भी क्लियर किया, परंतु किसी एक छोटी सी दुर्घटना में मेरे हाथ की उंगली कट गई थी तो एक डिसेबल मैं वहाँ हो गया। तो वहीं से मैंने मन बनाया कि मैं अपना एक स्कूल चलाऊँगा और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर साहब होते थे, तो उन्होंने एक बात मेरे सामने या बच्चों के सामने रखते थे कि भाई आप जिंदगी में कोई ऐसा कार्य करना जिससे बच्चे जुड़े हुए हों, आपका सदा भला होगा और समाज का भी भला होगा। क्या बात है। तो आज अगर नैन्सी शिक्षा निकेतन की बात करें तो इसमें 500 के करीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो क्या उपलब्धियां रही हैं अब तक नैन्सी शिक्षा निकेतन की और क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को आप? मैं
अभिभावकों को तो धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने मेरे को सदा सहयोग और समर्थन दिया है। और जहां तक उपलब्धियों की बात है, नैन्सी शिक्षा निकेतन स्कूल का सदा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। और दीपालपुर सेंटर में हमारे बच्चे जाते हैं हर बार, लगातार हर बार दीपालपुर सेंटर को हमने टॉप किया है, हमने डिस्ट्रिक्ट को भी टॉप किया है। आपने शिक्षा क्षेत्र में स्कूल तो चलाया ही, साथ में आप लीडरशिप कर रहे हैं कि क्षेत्र के जो स्कूल है उनकी एसोसिएशन के भी प्रधान हैं। तो क्या खास मतलब आप में लोगों को लगा कि आपको प्रधान भी बनाना चाहिए इस क्षेत्र में? मेरा एक अपना तरीका है हर बात को बेबाक तरीके से बोलना। जो बात है मैं उस बात को बिल्कुल बोलता हूँ, मैं किसी प्रेशर में काम नहीं करता। और मेरी एक अपनी सोच होती है कि यदि मुझे कोई पद मिला है, यदि मुझे कोई कार्य मिला है, तो मैं उसको बिल्कुल अपने हृदय से उस चीज़ को निभाऊं। और साथ ही मैं उस कार्य को करने में आज तक ठीक ठाक सफल भी हुआ हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि अभिभावक कहते हैं कि भी फीस भी कम होनी चाहिए, शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए, और हमारा बच्चा डीसी बने, हमारा बच्चा आईएएस बने, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन स्कूल जो है सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देता है, लेकिन बच्चे की रुचि पे अभिभावक कई बार ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में अभिभावकों को क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज के समाज में होड़ बनी हुई है कि मेरा बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। और बहुत सारे जो अभिभावक है, बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, उसके बावजूद भी उनको जेई मेन की कोचिंग कराते हैं, नीट की कोचिंग कराते हैं। तो मेरा अभिभावकों से ये अपील है कि आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को जरूर चेक करें। हाँ, इंटरेस्ट को भी, कैपेबिलिटी को भी जरूर चेक करें। उसके बाद आप उस कोर्स में जो हाँ बच्चा आपका जा सकता है या बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें डालने का प्रयास करें। अदरवाइज भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फायदा नहीं है। जी, आपने राजनीति और शिक्षा दोनों में सामंजस्य बैठाया हुआ है, तो ऐसे में मैं राजनीति पर भी आपसे सवाल जरूर करूंगा। जी। आज मौजूदा समय में बीजेपी सरकार में है और 2047 की बात करती है। आप जेजेपी के राई हल्का अध्यक्ष हैं। अभी अभी आपने सुनील के लिए लड़ाई लड़कर उनको नीचे उतरवाया है और उनकी जो सोच थी, जो मांग थी, उसको पूरा भी करवाया है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बड़ा धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोगों ने, जो हमारे किसान भाई जो सुनील अशावरपुर से सुनील आतिल जी जो टावर पर चढ़े हुए थे, आप लोगों ने बात को, चाहे हम लोग गए या कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति गया या सामाजिक व्यक्ति गया, आपने उस बात को बहुत अच्छे ढंग से टेलीकास्ट किया है ताकि सरकार तक उस बातों को पहुंचा जा सके। और दूसरा, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे एरिया में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके पास जाकर खड़े हो और कम से कम हम सिरों की ताकत जोड़ने का कार्य जरूर करें। लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम को बुलाना और परिवार को आश्वस्त करना, ये काम आपने कुछ बहुत जल्दी तरीके से, जबकि सत्ता के लोग वहां नहीं पहुंचे। सत्ता के लोग तो गूंगे बहरे हैं, वो तो अपने मतलब सत्ता के सुख को भोग रहे हैं। हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, जैसे ही हमने एक मैसेज उनको दिया कि भाई ऐसी ऐसी जो घटना जो है कि भाई एक हमारा किसान जो अपनी मांगों को लेकर के टावर पर चढ़ा हुआ है और उसने आमरण जिद की हुई है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक या तो समाधान होगा या मैं कुछ दूसरा कदम उठाऊं। तो उन्होंने हमारी बात को छोटी सी कहने मात्र को इतना स्वीकार किया और वो तुरंत चल के आए और जनता के बीच में गए और अपनी बात रखी और यहाँ तक कि आश्वासन दिया कि आपका चैनल भी वहाँ मौजूद था कि भी मेरे जितने भरसक प्रयास होंगे, देखो लड़ाई तो नहीं की जा सकती, परंतु जो कानूनी सलाह है, जो वकील है, उन सब से भी मैं बात करके इस पर मैं काम करने का कार्य करूंगा। आपकी हिम्मत की हम दाद देंगे कि मौजूदा सरकार में कोई विधायक नहीं है और सत्ता बीजेपी की है, लेकिन आप लोग फिर भी जेजेपी के साथ डटे हुए हैं। क्या उम्मीद लगती है बगैर विधायक के, और आज कहीं उम्मीद फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, तो क्या कैसे मतलब आप मान के चल रहे हैं? समय तो बदलता रहता है जी, सदा कोई सुखी नहीं रहा, सदा कोई दुखी नहीं रहा, सदा कोई सत्ता में नहीं रहा, ना सदा कोई विपक्ष में रहा। मैं तो ये जानता हूँ कि भाई एक कहावत होती है हमारे लोकल में कि 12 साल में तो तस्वीर सबकी बदलती है। और जहाँ तक हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है इतना मेहनती है, पब्लिक के छोटे छोटे मुद्दों को वो उठाते हैं। सत्ता बहुत दूर नहीं है, 2029 में निश्चित रूप से जेजेपी की सरकार होगी और दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।
पीछे किसानों से मतलब के समर्थन में इस्तीफा ना देने से मतलब एक हवा बनाई गई कि भी इसके कारण से लोग नाराज हैं। दुष्यंत चौटाला अगर इस्तीफा दे देते उस समय पे तो शायद और अच्छी स्थिति होती जेजेपी की। क्या आप क्या सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों की है ना पूरा एक प्रोपगेंडा था कि भाई दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देते तो ऐसा होता। दुष्यंत चौटाला जी का तो कोई काम ही नहीं था उस बिल को बनाने में। बिल तो पार्लियामेंट के माध्यम से बना था। उस पार्लियामेंट में तो हमारे ये क्या बोलते हैं भूपेंद्र हुड्डा का लड़का बैठता था। दुष्यंत का तो कोई हमारा तो कोई एमपी भी नहीं था। तो राज्य का कोई कानून थोड़ी था तो ऐसे हो जाता। रही बात इस चीज़ की कि भी लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं, हमारे को बदनाम किया है और वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। अब हम जनता के बीच में हैं और जनता के हितों के मुद्दे को सड़क पर भी उठाते हैं। जहां मौका मिलता है वहां उस बात को रखते हैं। राई हल्के से आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं जेजेपी की तरफ से, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये मौजूदा सरकार जो काम कर रही है उनसे क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। आप मुझे बताएं काम कहाँ हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि पिछले 18 महीने से, ये सरकार भी 18 महीने की है, हमारे गांव से चौहान जोशी गांव से किशोरा गांव में कि गांव से गांव जोड़ो सड़क जाती है। 18 महीने से वो सड़क उखाड़ कर डाल रखी है। उसके जो ऊपर वाली जो परत होती है वो उखाड़ के सरकार के वो ठेकेदार के नमूने ठेकेदार के का आदमी ले गए हैं। 18 महीने से लोगों का चलना लगभग 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा बनता है। 18 चलना आना जाना दुभर हो गया। इवन दैट रास्ता ही ठप हो गया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जमीनों के रेट तो बढ़े हैं, सुविधाएं नहीं। सुविधाएं नहीं है जी, बिल्कुल सिर्फ हवा है, रुके आवाज है, काम नहीं है। बालगढ़ से अगर बालगढ़ आप जाइए, बालगढ़ मार्केट में जाइए आप, पिछले 7 साल से लगातार बालगढ़ गांव में दीपालपुर रोड पे मार्केट के अंदर कम से कम 1-1.5 फुट पानी भरा हुआ है। जब पीछे इलेक्शन का टाइम आया था तो आजकल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उस समय भी थे और सबने मिलकर के नगर निगम से कुछ कर्मचारी बनवा कर गड्ढा खोद के पानी को निकलवा दिया। फिर उसके बाद वही तस्वीर की स्थिति है। पिछले 7 साल से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जो किराए पर वहाँ बैठे होते दुकानों को छोड़ कर चले गए हैं, परंतु जो मालिक है बेचारे जाए कहाँ। पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी शिफ्ट कर दी, जाने का भी कहीं स्थान नहीं है। पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली यहाँ विधायक थे जी। अब वयोवृद्ध कहें, हम सीनियर विधायक कहें और सबसे बड़ी उद्योगपति महिला कहें, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हो। नहीं, आप बताओ जमीनी स्तर पे आप तो सब जगह जाते हो, विकास देखो। बालगढ़ जाइए आप, पिछले 7 साल से है ये सड़क यहाँ पड़ी हुई है। पिछले 18 महीने से सड़क को उखाड़ रखे लोग रो लिए। इवन दैट किशोरे के व्यक्तियों ने उससे मैडम से बोला कि भाई आप इसको प्लीज ठीक करा दो। तो जवाब क्या था मैं चैनल पे नहीं कहना चाहूंगा, परंतु आज तक भी वो कार्य नहीं हो पाया। आप किशोरा गांव में जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूं, वो आपको जवाब भी देंगे भाई किस कारण से नहीं बन रही है। सिर्फ ये राजनीतिक जो है वो द्वेष है कि भाई आप वहां थे मैं यहाँ हूँ, ऐसा कुछ है। अगर हम बात करें आपकी, तो आप स्कूल एसोसिएशन की लीडरशिप कर रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के रूप में, राई हल्का अध्यक्ष के रूप में। तो क्या मान के चलें कि 2029 का जो चुनाव आएगा उसमें परिसमन के बाद हो सकता है ये हल्का भी बदल जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस समय आप चुनाव लड़ेंगे, उतरेंगे चुनाव? तो देखो मेरा विषय नहीं है चुनाव, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का विषय है। जब भी कभी कोई पार्टी या शीर्ष नेतृत्व मुझे कोई जिम्मेवारी देगी, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम करता हूं और कल भी काम करूंगा। जो भी आदेश मिलेगा उस आदेश पर मैं अपना काम करने का पूरा काम करूंगा। जी, तो मतलब आप क्षेत्र की जनता को और आपके अभिभावकों को मतलब क्या कहना चाहेंगे कि दिनेश चौहान जिस प्रकार से पहले इन लोगों की लड़ाई लड़ता रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करता रहा है, आगे भी इसी प्रकार से होगा? मैं तो राई हल्का के साथियों को और जो मेरे से जुड़े हुए अभिभावक है या स्कूल संचालक है, सबको एक ही मैसेज देता हूं कि अपने कार्य को निरंतर 100% शुद्धता के साथ करो और यही है कि हमारी ड्यूटी होती है। और मैं इसी प्रकार से जो लोगों की आवाज़ है उसको उठाता रहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से सुधार और काम हो सकेगा उसको मैं करने का कार्य करूँगा। जी, तो दर्शकों ये थे दिनेश चौहान, जो कि चौहान जोशी गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर नैन्सी शिक्षा निकेतन के नाम से एक बेहतरीन स्कूल चला रहे हैं, जिसमें से काफ़ी बच्चे जो है बेहतरीन रिजल्ट के साथ निकल कर आगे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ में ये जो है इस राई क्षेत्र के जो शिक्षा क्षेत्र में जो स्कूल हैं उसकी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और जेजेपी के राई हल्का अध्यक्ष भी हैं और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे हमने कड़वा
सवाल ज़रूर किया कि बीजेपी की सरकार होने के बाद बहुत सारे लालच और प्रलोभन आते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से जेजेपी के सिपाही बने हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे को उनकी विचारधारा बहुत पसंद है और पिछले काफ़ी समय से राई हलके में काम नहीं होने का भी ये आरोप वर्तमान जो विधायक है पूर्व में जो विधायक रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बरोली, उन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों इनकी नेतृत्व की हमने काबिलियत देखी। इन्होंने जो असावरपुर में एक व्यक्ति जो टावर पे चढ़ा हुआ था उसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, वो भी एक स्कूल संचालक थे जिनको नीचे उतार कर एक बड़ा परिणाम वहाँ पर देखने को मिला। आगे भी देखते हैं कि दिनेश चौहान जी किस प्रकार से क्षेत्र की राजनीति और क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तो लगातार ये वर्षों से काम कर ही रहे हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए राई हलके से तेजवीर सिंह, नमस्कार। नमस्कार।